हेलो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है हमें। प्रश्न है, 3 कलशों में क्रमशः 2 सफ़ेद 3 काली, 3 सफ़ेद 2 काली गेंद और 4 सफ़ेद 1 काली गेंद है। प्रत्येक कलश के चुने जाने की प्रायिकता समान है। चुने गए कलश में से एक गेंद रक्षा निकाली जाती है, वह सफ़ेद रंग की पाई जाती है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद दूसरे कलश से निकाली गई हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें संपूर्ण प्रायिकता तथा पेज प्रमेय का समावेश है प्रश्न में। तो इसको हल करने से पहले इसकी हम अवधारणा समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होती है? यदि हमें यहाँ पर 2 कलश दिए गए हैं, मान लेते हैं एक कलश जो दिया है प्रथम और एक दूसरा कलश दिया है ये वाला, और इसमें कुछ काली सफ़ेद और काली गेंदें हैं, इसमें भी सफ़ेद और काली गेंदें हैं। ये प्रथम है कलश और ये दूसरा कलश है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी कलश को चुने जाने की जो प्रायिकता है, घटना है, वो हम ई मान लेते हैं। इसकी मान लेते हैं चुने जाने की घटना E1 है और इसकी चुने जाने की घटना E2 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहला थैला यानी पहला कलश चुने जाने की जो प्रायिकता है वो E1 हो जाएगी, और ये भी होगी 1/2, क्योंकि 2 थैले हैं, उससे एक चुनाव करना है। इसी प्रकार दूसरे थैले को चुने जाने की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 होगी, क्योंकि दोनों थैलों में से कोई एक थैला चुनना है। अब इनमें से हम मान लेते हैं कि किसी एक थैले से मान लेते हैं सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता ही है। हम मान लेते हैं W गेंद के लिए घटना यहाँ पर मान लेते हैं कि E है, कोई घटना E है, घटना E है। तो इसकी जो गेंद वाइट गेंद निकलने की जो घटना है वो PE होगी। ये हमें याद करनी है। तो पहले तो हम किसी थैले से निकालेंगे, तो यहाँ से हम ये लिख देंगे वाइट गेंद निकलने की जो घटना है, यानी वाइट गेंद निकलने की प्रायिकता है, तो वहाँ किसी थैले से निकले तो यहाँ पर हो जाएगी PE बटे E1 और गुणे PE पहले थैले की प्रायिकता गुणे इसी प्रकार से PE2 दूसरे थैले चुने जाने की प्रायिकता गुणा दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो इसको हम लिख देंगे E/E2। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ये संपूर्ण प्रायिकता संपूर्ण प्रमेय हो गए। संपूर्ण प्रायिकता के संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रमेय। अब इसमें लगेगी बेज प्रमेय। बेज प्रमेय वो होगी, किसी निश्चित थैले के लिए कह दिया जाए कि लाल गेंद निकले, तो यहाँ से जैसे लिखा गया है दूसरे कलश से निकले लाल गेंद, तो हम यहाँ पर दूसरे कलश से जो गेंद निकलने की घटना है तो हम यहाँ से इस प्रकार से लिख देते हैं E2 गुणे PE बटे E1, यानी E2 दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस संपूर्ण प्रायिकता से भाग दे देंगे। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर हम लिख देंगे PE बटे E1 प्लस दूसरे थैले से चुने जाने की घटना और गुणे दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद या जो हमें हमारी इच्छित गेंद है उसकी निकलने की प्रायिकता E2। इस प्रकार से ये बेज प्रमेय का हम प्रयोग संपूर्ण प्रायिकता और बेज प्रमेय दोनों का प्रयोग करते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। अब जैसा कि इसमें हमें दिया गया है 3 कलश है, जो कलशों की संख्या है कलश है वो है 3 कलश है। हम बना लेते हैं यहाँ पर चित्र द्वारा थोड़ा समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये पहला कलश है, दूसरा कलश है और ये तीसरा कलश है। यहाँ पर नाम देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
और हम जानते हैं कि प्रथम कलश में जो गेंदों की संख्या है, इसमें 2 वाइट यानी 2 सफ़ेद गेंदें हैं और 3 ब्लैक गेंद हैं। बी फॉर ब्लैक है यहाँ पर, और ये वाइट सफ़ेद है, ये सफ़ेद और काली। तो इसी प्रकार दूसरे कलश में 3 वाइट गेंद हैं और 2 ब्लैक है। 3 वाइट गेंद होंगे और 2 ब्लैक हो गए। और जो थर्ड है उसमें 4 वाइट बाल हैं और 1 ब्लैक बाल है। अब हम देखते हैं कि किसी कलश को चुनने की जो घटना है, इसकी प्रथम की हम मान लेते हैं, प्रथम की E1 है, इसको E2 से और इसके चुनने की घटना है। तो मान लें यहाँ पर माना प्रथम कलश चुनने की घटना E1, तो इसकी प्रायिकता हो गई, चुनने की प्रायिकता हो गई PE1। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरे यानी द्वितीय कलश के लिए, द्वितीय कलश के चुनने की जो घटना है वो होगी E2 और इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी PE2। इसी प्रकार से तृतीय कलश के लिए इसकी घटना है E3 और इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी PE3। अब हम यहाँ से निकालते हैं कि तीनों की प्रायिकता एक ही आएगी कि कलश 3 है और कोई एक कलश की चुनने की प्रायिकता वो तीनों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/3। अब हम यहाँ से देखते हैं कि प्रथम कलश से हमें निकालनी है कौन सी गेंद होनी चाहिए। यहाँ गेंद निकालनी है, गेंद वह सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता यहाँ पर हमें निकालनी है, अब वो भी दूसरे कलश से। तो हम प्रथम कलश से सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता निकालते हैं। प्रथम कलश से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता में की प्रायिकता वो हो जाएगी, यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि पहले थैला चुन चुके हैं, अब हम मान लेते हैं हमें सफ़ेद गेंद चुनना है, इसकी घटना ई है सफ़ेद गेंद चुनने की। तो यहाँ पर हो जाएगा कि E1 प्रथम कलश से चुनते हैं, तो ये हो जाएगी यहाँ पर कुल गेंदें हैं हमारे पास 5, तो हो जाएगा सफ़ेद गेंद के लिए 2/5। इसी प्रकार द्वितीय कलश से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता को हम लिखेंगे PE/E2 बराबर हो जाएगी यहाँ पर 3/5, क्योंकि इसमें 3 सफ़ेद गेंदें हैं। और तृतीय कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता जो होगी वो होगी यहाँ से PE/E3 और ये बराबर हो जाएगी 4/5। और जहाँ हम जानते हैं, जहाँ हमने माना है इसमें, जहाँ E सफ़ेद गेंद निकलने की घटना है, अब हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, यानी किसी कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता पहले लिखते हैं किसी कलश से, तो वो हो जाएगी यहाँ से प्रथम कलश से PE1 और यहाँ गुणा पहले कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस दूसरे कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस तीसरे कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अब हम इसका मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 1/3 सभी के लिए आएगा, गुणा प्रथम कलश के लिए 2/5 प्लस द्वितीय कलश के लिए 1/3 गुणा 3/5 प्लस अब हमें तृतीय 1/3 गुणे 4/5। तो इसको जब हम हल करेंगे यहाँ से,
तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मान आ रहा है वो है यहाँ से 2/15 प्लस 3/15 प्लस 4/15। तो हम देखते हैं कि सभी बिंदुओं का लघुत्तम बराबर है, हर बराबर है। तो अब हम ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 3, 5, 4, 9। इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, भाग दे देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो 3/5 आ गया। लेकिन यहाँ पर शर्त दी है कि दूसरे कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अतः दूसरे कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता वो हो जाएगी यहाँ से PE बराबर, तो यहाँ से संपूर्ण प्रायिकता ये हमारे पास आया है 3/5, और दूसरे के लिए आएगा यहाँ से, दूसरे के लिए 3/15। जैसा कि यहाँ पर हम हल करते हैं 1/3 गुणा 3/5/3/5 यहाँ भी आया है, जैसा कि हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। ये 3/5 हमें मिला है। तो यहाँ से हम देखते हैं 3/5 विभाजित हो जाता है, तो ये बराबर आई है 1/3। तो दूसरे कलश से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता हमें मिली है 1/3। यही हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।